स्टार्ट। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। नोबेल पुरस्कार 2024 गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। इस आपके टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% जो है वो सवाल आने वाले, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2024 आप सभी के सामने। बोल बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों ना। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1901 के अंदर होती है, जो कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में शुरुआत होती है। 1968 में इकोनॉमिक्स के अंदर शुरुआत होती है, स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार इकोनॉमिक्स के अंदर प्रदान किया गया, ठीक है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस इसको प्रदान करता है, और 10 दिसंबर को जिस दिन नोबेल जी की मृत्यु हुई थी उस तारीख को इसको प्रदान किया जाता है दोस्तों ना। वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब नोबेल पुरस्कार शांति वाला ये नॉर्वे में मिलता है, और बाकी सारे नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम आपके स्वीडन की राजधानी वहां पर आपके प्रदान किए जाते हैं सुना। नोबेल पुरस्कार 2024, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों कौन सा आपके फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करते हैं। गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। इसकी ट्रिक क्या है, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। आपके गोरी मतलब आपके गोरी मतलब गैरी रूबकुन दोस्तों आपके। बोस मतलब विक्टर एम्ब्रोस आपके। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार हो गया आपके। नहीं मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए जो है इसकी खोज के लिए मिलता है, ठीक है। तो गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है। गोरी का मतलब गैरी रूबकुन होता है, बोस का मतलब विक्टर एम्ब्रोस होता है, और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है। नहीं का मतलब एनए मतलब माइक्रो आरएनए होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों 1901 पूछूं आपसे, एमिल एडोल्फ वॉन वेहिंग जो है इनको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। नंबर सेकंड दोस्तों कौन सा आपके फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है उसकी बात करते हैं, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ठीक है। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। फिजिक्स को बस न्यूटन दोस्तों आपके न्यूटन मतलब आपके जेफरी ई हिंटन दोस्तों आपके। ये इसका मतलब आपसे ब्रेन दोस्तों पूछूं आपसे, नर्वस नेटवर्क जो है उससे संबंधित आपके। और उम्मीद दोस्तों आपके होप हो गया, मतलब कि होप फील्ड को हो गया, ठीक है। मतलब कि होप फील्ड को मिला है। इसके अलावा जेफरी ई हिंटन को मिला है, और जो तंत्रिका नेटवर्क है उसके लिए अवार्ड मिला है फिजिक्स वाला नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला पॉइंट 1901 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था आपके वो की रोडजन को मिला था, जो एक्सरे की खोज करने वाले थे। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे। केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दोस्तों मिला आपके, यह मिला है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाता है दोस्तों ना। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप दोस्तों लगाता है आपके। बकरा दोस्तों मतलब आपके डेविड बेकर दोस्तों आपके। प्रोटीन मतलब प्रोटीन की संरचना की खोज के लिए मिला है दोस्तों। हंसा मतलब आपके डेमिस हसविस हो गया दोस्तों आपके, और जंप मतलब आपके जॉन जंपर हो गया, ठीक है। तो डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसविस जो है इन तीनों को आपके केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ है। बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, और प्रोटीन की संरचना के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके 1901 पूछूं आपसे। वहां पर दोस्तों आपके हेनरिकस बैन जो है इनको यह अवार्ड मिला 1901 के अंदर आपके केमिस्ट्री वाला नोबेल पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसवी, ठीक है। याद कीजिए दोस्तों, आपके पूछूं आपसे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके मेडिसिन, गोरी बोस मेडिसिन नहीं लेती है दोस्तों ना। सेकंड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद दोस्तों होप है ना। और थर्ड केमिस्ट्री वाला, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों कौन सा आपके, नंबर 4 तो आपके साहित्य पूछूं आपसे। याद कीजिए, रिया को कान में साहित्य सुनना है दोस्तों ना। रिया पूछूं आपसे साउथ कोरिया दोस्तों ना। कान पूछे आपसे हानकांग, ठीक है। तो साउथ कोरिया की रहने वाली जो हानकांग है इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। जो कि ऐतिहासिक आघातों का सामना करने वाली और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करने वाले साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है। 1901 पूछूं आपसे। वहां पर दोस्तों आपके सूली प्रुधोमे जो हैं इनको आपके 1901
1901 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, मैंने आपसे कहा रिया को कान में साहित्य सुनना, ये आपको साहित्य में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अच्छा शांति वाला पूछूं आपसे, पीस वाला पूछे आपसे, बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है आपके, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों ना, जापान में परमाणु बम के बाद में शांति नहीं हो रही, डोपिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों आपके, मतलब कि दोस्तों जो ग्रुप है, समूह है, वो सो कहां का, जापान का आपके, और दोस्तों आपके परमाणु बम गिरने के बाद में वापस परमाणु बम का उपयोग ना हो, इसको रोकने के लिए ग्रुप दोस्तों बनाए गए आपके, नहीं हो रहे डोपिया, मतलब तो ग्रुप कौन सा आपके, निहोन हिंडोंक्यो समूह जो है, इस समूह को अवार्ड मिला है। ठीक है, तो निहोन हिंडोंक्यो समूह को अवार्ड मिला है पीस का नोबेल पुरस्कार, और हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बचे लोगों का एक समूह है दोस्तों, भविष्य में आपके परमाणु हथियारों का उपयोग ना हो, इसके लिए अवार्ड मिला है, और जापान का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 1901 पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों आपके शांति वाला जो है हेनरिक डुनेंट को मिला है और फ्रेडरिक पेसी को मिला है। ठीक है, तो 1901 में हेनरिक डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को ये शांति वाला नोबेल पुरस्कार जो है वो प्राप्त दोस्तों हुआ। याद कीजिए, अरे फर्स्ट दोस्तों अवार्ड मैंने कहा सो मेडिसिन वाला दोस्तों अवार्ड आपके किसको प्राप्त हुआ है, मेडिसिन दोस्तों आपके गौरी मैम मेडिसिन नहीं लेती है। ठीक है, अगला दोस्तों अवार्ड कौन सा आपके, अगला दोस्तों अवार्ड आपके फिजिक्स वाला, फिजिक्स को बस न्यूटन के ब्रेन से उम्मीद है ना, और थर्ड दोस्तों मैंने कहा आपसे शांति वाला आपके साहित्य वाला पूछूं आपसे, रिया को साहित्य कान में सुनना है दोस्तों ना, केमिस्ट्री वाला पूछा आपसे, बकरा प्रोटीन खाकर हंसता है और जंप लगाता है दोस्तों ना, और पांचवा कौन सा आपके शांति वाला पूछो आपसे, शांति वाला पूछे आपसे, जापान में परमाणु बम के बाद शांति नहीं हो रही, डोपिया दोस्तों, और अंतिम अवार्ड आपके इकोनॉमिक्स का अवार्ड आपके, जो कि कौन सा है, बाप के धन पर सन ऐस मारे दोस्तों ना, बाप के पैसों पर सन जो है वो ऐस मारे दोस्तों आपके, धन मतलब इकोनॉमिक्स का अवार्ड हो गया, और सन पूछूं आपसे आपके, ये साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन आपके, सन कौन सा हो गया, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, और एस मारे का मतलब आपके एस मोगलू जो है ये हो गया। ठीक है, तो तीन को मिला है, किसको, एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना, किसके लिए दोस्तों अवार्ड मिला है, देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है, 1968 में स्थापना होती है, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, जो कि दोस्तों नॉर्वे के आपके रैगनर फ्रिक्स को मिलता है, और आपके साथ में जॉन टिनबर्गेन को यह अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, अच्छा वहीं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार की बात करो दोस्तों, आपके साहित्य का दोस्तों 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अवार्ड मिलता है गीतांजलि के लिए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सो फिजिक्स पूछूं आपसे, सीवी रमन दोस्तों साहब को मिलता है 1930 के अंदर, रमन प्रभाव या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इसकी खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो सीवी रमन जी को मिलता है दोस्तों ना। चिकित्सा पूछे आपसे, वहां पर दोस्तों 1968 में हरगोविंद खुराना जी को आनुवंशिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ दोस्तों ना। अगला पॉइंट दोस्तों आपके शांति पूछे आपसे, वहां मदर टेरेसा को अवार्ड मिलता है 1979 में और पीड़ितों की सहायता करने के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका जो फिजिक्स पूछूं आपसे, तो आपके फिजिक्स पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को प्राप्त होता है 1983 में प्राप्त होता है, तारों की संरचना और विकास के लिए जो आपके इसके लिए अवार्ड प्राप्त होता है, और चंद्रशेखर सीमा इन्होंने ही बताई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, अमर्त्य सेन को अवार्ड मिलता है 1998 में अवार्ड मिलता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना के लिए अमर्त्य सेन को यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, वहीं साहित्य पूछे आपसे, तो वीएस नॉयपॉल को अवार्ड मिलता है इन ए फ्री स्टेट, दोस्तों इनकी नोवेल है, 2001 में साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार आपके वीएस नॉयपॉल को प्राप्त होता है। ठीक है, केमिस्ट्री दोस्तों आपके वेंकट रमन रामकृष्णन इनको अवार्ड मिलता है, और राइबोसोम की संरचना के लिए अवार्ड मिलता है, और वर्ष 2009 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो इनको प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, इसके बाद शांति पूछूं आपसे, कैलाश सत्यार्थी इनको प्राप्त होता है, बचपन बचाओ दोस्तों आंदोलन के लिए मिलता है, और 2014 में कैलाश जी को और साथ में मलाला यूसुफजई जो है दोनों को आपके बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अवार्ड प्राप्त दोस्तों होता है। ठीक है, और वहीं इकोनॉमिक्स पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों अभिजीत बनर्जी को 2019 में दोस्तों अवार्ड मिलता है, इकोनॉमिक्स का अवार्ड मिलता है, और गरीबी को कम करने के जो आपके दृष्टिकोण है इस विषय के लिए आपके नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया दोस्तों ना। आइए शुरुआत करते हैं फूल पत्ती वाली क्लास की, और एक बार दोस्तों दिल भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर
अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आइए शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ में आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास की। स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है। और ध्यान रखना, सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल होगा। इसको 2 4 5 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो है निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास। ठीक है, वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में। ठीक है, वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में, अमित शाह जी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी पूछूं आपसे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, जेपी नड्डा पूछूं आपसे, हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे, जेपी नड्डा थे। इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। तो निर्मला सीतारमन जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। सो मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इस बार दोस्तों इनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है। और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में। ठीक है, एचडी कुमारा स्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में। ठीक है, तो पीयूष गोयल की बात करूं आपके, पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों है ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में। ठीक है, लल्लन सिंह पूछूं आपसे, पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में, इसके अलावा पशुपालन, लाइव स्टॉक और आपके डेयरी, आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले भी दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अब भी इनके पास में। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो
इनके पास में। तो मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन, आपके राम मोहन नायडू जी हैं। और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है, एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद उसको प्रहलाद जोशी जो इनके पास में कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री, उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में, ठीक है। वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था। इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है, ठीक है। गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में, गिरिराज सिंह के पास में, ठीक है। अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, इससे पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री आपके, अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो आप उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, इससे पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो है, परिवर्तन मंत्रालय, भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं आपसे, गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बात दोस्तों आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो है आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में, ठीक है। वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं, अन्नपूर्णा सुदेवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं, महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी हैं ना। किरण रिजिजू की बात करूं आपसे, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनके पास में और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू जी के पास में, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास में, मनसुख मंडाविया जी के पास में। और युवा मामलात और खेल मंत्री भी कौन है, वो भी आपके मनसुख जी हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछूं दोस्तों आपसे, तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके, तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके। और चिराग पासवान, यूथ आप जानते हो, चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में। और सी आर पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की ओर चलते हैं। जय हिंद।
स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। राम राम आप सभी को। आपकी फाइल जो उसी का काम चल रहा है, 500 पेज में से 100 पेज रखने, 400 पेज हटाने, तो लगातार उस पर काम चल रहा है। तो मेरी टीम काम कर रही है, इतने जो है मैं आपके सामने जो है यहाँ पर बातचीत कर लेता हूँ आपसे। 2 मिनट में जो पूरी फाइल है आपकी वो सेट हो जाएगी, क्योंकि 500 क्वेश्चन थे आपके, 500 नहीं 600 क्वेश्चन थे 2 महीने के। उस 2 महीने के 600 क्वेश्चन में से 150 के आसपास क्वेश्चन मैंने निकलवाए हैं यहाँ पर। हर हर महादेव। और आज आप जानते हो कि भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है। क्या लग रहा है आपको, बताओ कौन जीतेगा इस बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है? भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है। रोहित शर्मा पहली बार जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं अब की बार जो है। उम्मीद तो पूरी है हमें तो। आपको क्या लग रहा है कि कौन इस बार बाजी मारेगा? किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? भारत और न्यूजीलैंड जो है, इसमें से किसका पलड़ा भारी है? और कौन इस बार फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच होने वाला है? आपके अनुसार बताओ कौन इस बार फाइनल में मैन ऑफ द मैच होगा और किसका पलड़ा भारी है इस बार? देखो, अगर भारत जीता तो मुझे लग रहा है कि भारत अगर जीतेगा ना, तो जो मैन ऑफ द मैच है वो आप ये मत सोचना कि गुरुजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। भारत जीता तो आज मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा होएगा भाई साहब। और अगर न्यूजीलैंड जीता तो मैन ऑफ द मैच जो है वो केएन विलियमसन होगा। पता नहीं वो हमसे आउट क्यों नहीं होता है। तुम ये बताओ, ये केएन विलियमसन हमसे आउट होता क्यों नहीं है? वो भारत के खिलाफ चलेगा ही चलेगा। पता नहीं कौन सा चक्की का आटा खाता है वो केएन विलियमसन जो है। रविंद्र अश्विन तो हमारे खिलाफ नहीं चलता है। वो हमारे खिलाफ नहीं, वो औरों के खिलाफ चलता है, क्योंकि उसका देश ही भारत रहा है। उसके पूर्वजों का देश भारत है। पकड़ पकड़ के मारेंगे उसको जब जिस दिन आएगा यहाँ पे। तो वो हमारे खिलाफ नहीं चलता है। कोहली भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर जीते तो रोहित शर्मा होगा। मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कोहली भी हो सकता है। कोहली क्या है, कोहली पाकिस्तान जो है ना, हमने उसके लिए तर रखा है। पर देखते हैं जो भी होगा। आज जो है बस कुल मिला के जीतना चाहिए, चाहे मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी को मिल जाए, पर मैच जीतने चाहिए बस। बाकी बाकी और कुछ नहीं है। कितना बाकी है? हटाओ हटाओ। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का। तो एक आपकी कल से शाम को 8 बजे क्लास चालू हो रही, तैयार आप कल से शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स की पिछले 6 महीने की जो क्लास है वो चालू होगी कल शाम से 8 बजे, ठीक है। एक उत्तर प्रदेश वालों के लिए 10 बजे बजट की स्पेशल क्लास मैंने रखी है यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर, ठीक है। यूपी उत्कर्ष के ऊपर बजट की क्लास जो है वो रखी गई है। सर जी कभी आप सीरियस बात भी कर लिया कीजिए। अरे क्या होगा सीरियस बात, जिंदगी में पहले इतना सीरियस है। बिल्कुल मैच देखना ही है। चलो तो आइए, स्वागत है आप सभी का क्लास के अंदर। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, मेरे लाडलो ठोकर है इंसान को चलना सिखाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिए। हाल ही में इसरो के स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किसने लॉन्च करा है? अरे स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया हमने? PSLV C60 जो है, इससे हमने लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज जो है, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? तमिलनाडु के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बन चुकी है आपके? अरे सबसे कम उम्र की जो महिला पर्वतारोही है उनका नाम क्या लिखना आपके? काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 24 का खिताब जीतने वाला कौन है? हरियाणा स्टीलर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है ठीक आंसर है, यह जीतने वाला है ना। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 25 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? सहकारिता थीम निर्धारित होती है आपके, क्वांटम विज्ञान, सहकारिता और शांति और विश्वास। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, तीनों ही तय हुई है ना। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला कौन है? अरे 33वां संतोष ट्रॉफी जीतने वाला कौन? आपके बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया ना। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन जो है वो लॉन्च करेगा? तो इसरो हमारा मिशन जो है 100वां GSLV F-15 से लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, लॉन्च कर दिया है, ठीक है। हाँ, इससे क्या लॉन्च हुआ है? NVS-02 जो है
है नेविगेशन का सैटेलाइट वो लॉन्च किया गया है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 के लिए किसको चुना गया? डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इन तीनों को चुना गया, साथ में प्रवीण कुमार जो हाई जंप के खिलाड़ी हैं इनको भी चुना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? पहली एयरलाइंस एयर इंडिया होगी। फ्लाइट में आपको इंटरनेट मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना पूछूं आपसे कहां पर स्टार्ट हुई है? गुजरात के जामनगर में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। प्रतिवर्ष डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस कब बनाएगा? 1 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ष 25 में और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को किस नाम से जानते हैं? अरे जो नई पीढ़ी आई है वो कौन सी है? जनरेशन बीटा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहां दोस्तों स्टार्ट हुई है? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स जो है वो कहां पर हुआ है? ये आपके राजस्थान के अजमेर में हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित करा आपके? अरे पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साईं पराज पे, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्र पदक जो है वो किसने प्रदान करा है? यूएसए, ऑप्शन नंबर ए किसने प्रदान किया। हाल ही में खो खो विश्व कप 25 का शुभंकर किसे घोषित किया गया आपके? अरे खो खो वर्ल्ड कप जो है इसका मैस्कोट तारा और तेजस, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। मोली किसका था? मोली याद करो, जो मोली है आपकी वो किसका था? तो मोली था हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल का। ठीक है, आपको याद है मोली जो है ना। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए बीजों में अंकुरण हुआ है लोबिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर इसमें हुआ है। ठीक है, हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय जो है कहाँ हुआ है? आपकी जो लेटेस्ट जनरेशन स्टार्ट हुई है इसका पहला बेबी बॉय जो है आपके मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 25 का चीफ गेस्ट कौन थे? त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, इस्तीफा दे दिया। हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? भारत पोल पोर्टल जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित करा आपकी? तो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला ओडिशा। ठीक है, लू को करने वाला कौन? आपके लू को मध्य प्रदेश ने किया ना, हीट वेव लू को मध्य प्रदेश ने किया है और बेमौसम बारिश को ओडिशा ने किया है ना। वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन आपके? ये कौन थे? सुबियांतो, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, जो इंडोनेशिया है यहाँ के राष्ट्रपति है ना। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया गया है? वी नारायणन जी को अपॉइंट किया गया इसरो का 11वां अध्यक्ष। और भारत एथलेटिक्स संघ का हेड किसको बनाया गया? बहादुर साहू को। और जो आपके आधार कार्ड है उसके आपके सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार है ना। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण मेंबर कौन बन चुका है? आपके इंडोनेशिया बन चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 मेंबर वाले कार्य समूह जो है इसका निर्माण हुआ है? तो ये आपकी जो रमेश चंद है प्रोफेसर, इनकी अध्यक्षता में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की जो आधारशिला है वो कहां रखी है? विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है आपकी? ये 1.5 लाख, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक आपके 85वीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। गणतंत्र दिवस परेड 25 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रस्तुत कर रहा है आपकी? अरे मौसम विज्ञान विभाग जो है इसके 150 साल पूरे हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी
आंसर हो गया। हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS वेला, INS बागीर और INS बागसीर। तो कौन सी है? INS बागसीर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया? आपकी सिल्वर नोटिस पहली बार जारी हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल बीच जो है वो कहां पर है? तो कप्पड़ और चल बीच केरल के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कलाग्राम कहां स्थापित करा है? कलाग्राम प्रयागराज में किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 76वां जो महाकुंभ जो जिला बनाया गया था वो भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी जो है इसका मेन एलिमेंट क्या है? ठीक है, तो गुलाबी जो अग्निरोधी है इसका मुख्य एलिमेंट क्या है? अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहां पर किया है? अरे जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर के जो सोनमर्ग है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में +20 से -60 डिग्री तक तापमान सहन करने वाला हिम कवच जो है इसको डेवलप करने वाला कौन? DRDO, ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहां स्थापित किया? पुणे के अंदर। कहां किया है? ये पहला क्लाउड चैम्बर जो है ये पुणे में आपकी स्थापित हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां बनाया गया है? निजामाबाद के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग जो है इसका पुनर्गठन किया गया? आपके अरे परमाणु ऊर्जा आयोग छापना ये आपके अजीत कुमार जो मोहंती इनकी अध्यक्षता में किया है। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र हासिल हो चुका है? चराई देव मोइदम को हुआ है, 43 नंबर का है, असम के अंदर होता है और अहोम राजवंश का कब्रिस्तान, ऑप्शन नंबर सी, सर्टिफिकेट मिल चुका है इसको। मवेशियों से संबंधित कनुमा त्योहार पूछूं आपसे कहां पर है? कनुमा त्योहार तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा जो है इसका संबंध किससे है? ये कंपाला किसकी राजधानी? युगांडा की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, संबंधित है जलवायु अनुकूलन कृषि, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा भार्गवास्त्र का संबंध क्या? आपके बहुत सारे ड्रोन अगर एक साथ अटैक कर देंगे तो उन ड्रोनों को नस्तेनाबूद करने के लिए स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो मकर विलक्कू जो महोत्सव है इसका आयोजन केरल में सबरीमाला मंदिर के सबरीमाला मंदिर के तरफ होता है। 47 अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बनाए गए? डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। रिपब्लिकन पार्टी के, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा JD वेंस जो है इनको उपराष्ट्रपति बनाए गए। हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में पहले खो खो वर्ल्ड कप 25 का विजेता देश कौन बना है? भारत बना है। ठीक है, दोनों में आपके भारत जीता, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित हुआ? आपके अरे 85वां अखिल भारतीय जो पीठासीन अधिकारी हैं, ऑप्शन नंबर सी, पटना के अंदर हुआ है। भारत सरकार फिलीपींस के बाद में किसे ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट करने वाली है? तो फिलीपींस के बाद में जो इंडोनेशिया इसको करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा कहां पर स्थापित हो रही है? अरे 72 फीट की हनुमान जी की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है इसकी जो स्थापना वो आपके कहां पर की जा रही है? तो बताओ, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोची जो है वहां कहां पर इसकी जो स्थापना है वो की जा रही है। ठीक है, तो लिखना बेंगलुरु के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च करा? आपके अरे जो एंटिटी लॉकर है मतलब आप जो है इस लॉकर का यूज करोगे अपने जो भी आपके जो भी कागज है उनको रखने के लिए। एंटिटी लॉकर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी ने किया है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ जो है 22 जनवरी पानीपत में स्टार्ट हुआ था। आप याद कीजिए ना, 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था पानीपत आपके हरियाणा के अंदर। 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस पूछूं आपसे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया ना। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम को लॉन्च करने वाला कौन है? कवचम को लॉन्च करने वाला कौन हो गया? केरल हो गया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में 10,000 रुपए का वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमि
भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना जो है इसको चालू करने वाला कौन आपके? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में चर्चा में रही किशनगंगा और रतले परियोजना पूछूं आपसे कहां पर है? किशनगंगा रतले जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। और ये किसके ऊपर है? ये वाली आपकी जो है किसके ऊपर? ये आपकी झेलम के नदी के ऊपर है। और ये वाली किसके ऊपर है? चेनाब के ऊपर। किसके ऊपर है? चेनाब के ऊपर है। पकलडुम, रेटल, या बगलीहार, ये चेनाब के ऊपर है। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया? आपके पूछूं आपसे तो ये आपके तीनों बैंक शामिल हुए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तीनों बैंक शामिल हुए है ना। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 25 जो है कि इसके लिए किसको दिया गया है? इनको इसको दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। वर्ष 25 में फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का मेजबान कौन बना आपके? तो जो शतरंज वर्ल्ड कप 25 में होने वाला है इसका मेजबान देश कौन होगा? भारत होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाते हैं? 25 जनवरी को बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इसी तारीख को 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। हाल ही में देश का पहला CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स जो है इसका शुभारंभ कहां पर हो रहा है? मुंबई के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहां पर है? ये सरला एविएशन का मुख्यालय कहां है? बंगलुरु के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। स्वामित्व जो है एक संपत्ति कार्ड है, आप जानते हो, इसको लॉन्च करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा हो गया? मिजोरम हो गया, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में पांगसाउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल जो है वो कहां पर आयोजित हुआ आपके? ये पांगसाउ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल कहां पर हुआ? अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है? डेविड बेकम, डायने वॉन और आपके रिके यामामोटो तीनों को मिला है, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड की ग्लोबल 500 रैंकिंग 25 में कौन टॉप स्थान पर है? और वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांडों में पूछूं आपसे पहला स्थान किसका? एप्पल का, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसको आप पहले जो है ना तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहते थे आपके, उसका नाम चेंज हो गया। क्या हो गया? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान उसका नया नाम हो चुका है। ठीक है, कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पे किसका निर्वाचन हुआ है? तो आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसको बनाया गया? माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय जो है इसको कहां से लॉन्च करा? आपकी संजय को दिल्ली से लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट हुआ है? 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। इसी तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है ना। हाल ही में ऑस्कर 25 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन प्राप्त हुआ है? ये अनुजा को मिला, ऑप्शन नंबर सी। अभी बाहर हो चुकी है पर इसको नामांकन मिला था ना। हाल ही में 27वां अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ? भारत के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण जो है वो कहां पर हुआ? भारत के अंदर वर्ल्ड पिकल बॉल लीग हुई है और मुंबई के अंदर हुई है ना। हाल ही में देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा आपके? सेकंड नंबर पे कौन आपके? स्मार्टफोन सेकंड नंबर पे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा करने वाला देश कौन सा आपके? तो OECD जो डील है आपके उससे बाहर होने की घोषणा करने वाला देश आपके USA, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप स्थान किसका है? जो पहला आपके पहला फिजिकल जो हेल्थ इंडेक्स है उसमें ओडिशा टॉप पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा कार्टेमी का संबंध किससे है? ये जो कार्टेमी दवा है आपकी जो लॉन्च हुई है संबंध किससे? ब्लड कैंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? उदयपुर और इंदौर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में 26 जनवरी 25 को कौन से नंबर का रिपब्लिक डे जो है इस बार सेलिब्रेट हुआ है? 76वें नंबर का हुआ है। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है? देखो वासुदेव नायर केरल वाले याद कीजिए आपके, ओसामू सुजुकी सुजुकी कंपनी जापान हो गया, श्रीमती शारदा सिन्हा छठ पूजा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दोस्तों लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है इनको भी मिला है। किसको मिला है? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है इनको प्राप्त हुआ है। इनका संबंध किस चीज से आपको बताना है। ठीक है, और एक जो है
कुमुदनी जो है इनको भी मिला है, ठीक है, कुमुदनी जी को भी मिला है, इनका संबंध किससे आपको बताना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष जो एकल है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? जैनिक सिनर, इटली के रहने वाले, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब बनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो स्थापना दिवस है ये आपके 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, वायलिन लिखना, लक्ष्मी नारायण जी किससे संबंधित आपके? वो है वायलिन, ठीक है। और कुमुदनी जी पूछूं आपसे, कुमुदनी जी कहाँ की बताओ? कुमुदनी जो है कला की है, थप्पड़ मारू फेंक के कला की है, बढ़िया, तूने ये नहीं कहा भारत की है ना। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित कर रहे हैं आपके? ये जामनगर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ स्टार्ट करा आपके? ये राजस्थान में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया ना। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस पूछूं आपसे कब आपके? ये आपके 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। कथक लिखना, कौन है? कथक की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बन गए आपके? अरे बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको मिला आपके? तो आईसीसी मेंस टेस्ट आपके, ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर भी कौन है? जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया? पूछूं आपसे, मॉरिशस, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है कितनी हो चुकी है आपकी? 1.9, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही मैरी लोबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का मेंबर किसको चुना गया है? जय शाह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो चुका है? उत्तराखंड हो चुका है, ऑप्शन नंबर एक, आर्टिकल नंबर 44। हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीतने वाला कौन आपके? अरे पहला इंडिया हॉकी लीग जो है वो सराची राठ बंगाल टाइगर्स, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। ये हारा है रसगुल्ला, ठीक है, ये हारा है ओडिशा वॉरियर्स हो गया, ठीक है, ओडिशा वॉरियर्स हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल स्टार्ट करने वाला कौन आपके? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे ECI मीडिया अवार्ड मिला है? दूरदर्शन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। किस देश में आयोजित होने वाला AI शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी सह अध्यक्ष होंगे? पेरिस के अंदर, तीसरे नंबर का है, पहला ब्लेचले, दूसरा सियोल, तीसरा पेरिस में होगा, ठीक है। हाल ही में वर्ष 25 को समुदाय का वर्ष घोषित करने वाला कौन हो गया? UAE, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया ना। हाल ही में सर गॉरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह। मैंने अभी तो कहा ना, आईसीसी पुरुष पूछूं आपसे, टेस्ट का क्रिकेटर पूछूं आपसे, सर गॉरफील्ड सोबर्स अवार्ड पूछूं, जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। हाल ही में तीसरी भारत इंडोनेशिया CEO फोरम की बैठक कहां पर हुई है? नई दिल्ली के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, नई दिल्ली के अंदर हुई है। हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पर हुआ आपके? उत्तराखंड में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट डे जो है कब बनाते हैं आपके? अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट डे जो है 27 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नागरिक उड्डयन महानिदेशक से इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण पत्र हासिल करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी जो है वो कौन सी बन चुकी है आपकी? वो बन चुकी है कौन सी? ई प्लेन, ठीक है, जो ये आपके यहाँ पर जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए प्रमाण पत्र हासिल करने वाली ई प्लेन कंपनी, ऑप्शन नंबर एक। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का महिला एकल जो खिताब है वो जीतने वाला कौन है? दिया चितले, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदलू योजना जो है, अरे इंदिरा अम्मा जी के नाम से कौन होगा? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा मेरा LID 568 पूछू क्या आपके? तो ये विशाल का ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। एप्पल ऐप स्टोर पर चैट GPT को पछाड़ करके डीप सीक AI पूछूं आपसे, तो डीप सीक AI चीन हो गया, स्टार लगाना। डीप सीक AI किसका है? चीन का। सवाल पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। हाल ही में HSBC हुरन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 24 के पहले संस्करण में टॉप पर कौन है? तो पहला जो संस्करण हुआ है उसमें टॉप पर कौन है? सत्य नडेला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। इसरो ने अपना 100वां मिशन लॉन्च करा है, NVS-02 किससे लॉन्च करा है? ये आपके GSLV F-15 से लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर बैन करने वाला देश कौन सा आपके? ये इजराइल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा जो है वो कहां पर आयोजित हुआ आपके? ये आपके तेलंगाना में हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर।
गणतंत्र दिवस परेड 25 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? उत्तर प्रदेश आपके महाकुंभ की झांकी आप जानते ही हो। हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप जो खिताब है ये किसने दोस्तों जीत लिया आपके? तो आईसीसी महिला जो चैंपियनशिप खिताब है वो जीतने वाली टीम आपके ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब बनाते हैं आपके? ये 29 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को अलाउ करने वाला, मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल कर लिया आपके? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है किसके हाथ में था? तिलक वर्मा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। फॉस 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 25 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिला कौन सी आपकी? ये तीनों की तीनों शामिल, ऑप्शन नंबर सी डी आंसर है, उर्मिला, किरण जी और शीला पटेल जी। हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश देने वाला कौन है? बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी जो बनाने की घोषणा की है? तो सेकंड राजधानी कौन सी होगी आपके? डिब्रूगढ़ होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना पैसा दिया आपके? ये 34,300 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 10वां विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया आपके? ये गोवा के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब होता है? 28 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में लतिका कट्ट का निधन हो चुका है आपके, इनका संबंध किससे आपके? तो मूर्ति निर्माण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल को लॉन्च करने वाला कौन आपके? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाल ही मीरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इनका था जो आकाशगंगा जो है इसकी खोज की है। ये मीरकेट टेलीस्कोप कहां पर लगा हुआ है आपके? ये साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में मिशन 300 अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तंजानिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। फरवरी देखिए आपके सामने, जनवरी कंप्लीट, फरवरी आपके सामने। खुशबू बनकर फूलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से लड़ा करते हैं, ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। देखिए हाल ही में महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग बनाया गया? हर्ष कुमार, ऑप्शन नंबर डी आंसर। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितने % रहने का दोस्तों अनुमान है? तो वित्त वर्ष 25 में पूछूं आपसे कितना रहने का? 6.4%, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ना। हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग जो है इसको चालू करने वाला कौन आपके? बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट ताराना की पूछूं आपसे? न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर। एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित कर दिया आपके? सचिन साहब को, ऑप्शन नंबर बी आंसर। केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने % रहने का दोस्तों अनुमान है? तो फिस्कल डेफिसिट जो रहने का अनुमान है वो 4.4% आपके 25-26 के अंदर। 25-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया? 12 लाख, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया? साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही भारत अफ्रीकी गायिका चंद्रिका टंडन को किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड मिला है? त्रिवेणी, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही टाटा स्टील मास्टर्स 25 का खिताब जीतने वाला कौन है? आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। केंद्रीय बजट 25-26 में एमएस माइक्रो एंटरप्रेन्योर के लिए निवेश कितना है? 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है, तो 2.5 करोड़, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही पुरुष हॉकी इंडिया लीग 24-25 जो है इसका खिताब पूछूं आपसे, यह जीतने वाला कौन आपके? तो पुरुष हॉकी जो आपकी इंडिया लीग है इसका खिताब जीतने वाला पूछे आपसे वो कौन है? तो पुरुष हॉकी जो इंडिया लीग है इसका खिताब जीतने वाला कौन है? सांची राड बंगाल टाइगर्स, हैदराबाद तूफान, ओडिशा वॉरियर्स और या फिर सोरमा हॉकी क्लब आपके सांची राड बंगाल टाइगर्स, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? ये आपके ब्रिटेन होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मखाना बोर्ड कहां पर? बिहार, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए पैनल बनाने वाला कौन आपकी? गुजरात, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। आगे देखिए हाल ही में
केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस दाल में आत्मनिर्भर होने के लिए 6 वर्षीय मिशन स्टार्ट करा है? अरहर, उड़द, मसूर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। पहला वैश्विक न्याय, शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर? यूएई के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में देश का पहला स्तन कैंसर संबंधित कैंसर जीनोम डेटाबेस जो है ये डेवलप करने वाला कौन है? आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का शुभारंभ कहां पर किया है? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू गोस्ट मिशन, पूछूं आपसे चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी, अभी पहुंच भी गया है। इंटूटिव कंपनी का था, आपको याद करना है। हाल ही में इंटूटिव नहीं था, आपके निजी कंपनी का था। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर पहुंचा है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान है, ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? जीएमआर एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा पूछूं आपसे कहां पर है? हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान, पूछूं आपसे कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी मेंबरशिप वापस ले ली है? अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना। हाल ही में आरबीआई द्वारा 5 वर्षों के बाद तय की गई नई रेपो रेट क्या आपके? 6.25%। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में 38वां सूरजकुंड मेला कहां पर हुआ है? हरियाणा, फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में एन वीरेंद्र सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? मणिपुर। ऑप्शन नंबर एक, यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्टार्ट होगा? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की जो आधारशिला है वो रखने वाला कौन? आपके हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा स्टार्टअप इटर्नल जो है संबंध किससे? आपके जोमेटो। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने दोस्तों ऑक्सीजन का निर्माण करा है? अरे कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण पूछूं आपसे, चीन ने किया। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन डेविल हंट, पूछूं आपसे बांग्लादेश में शेख हसीना के जो वफादार हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी साफ, पूछूं कहां की है? स्वीडन की। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया का सबसे बड़ा एयर इंडिया जो शो है इसका शुभारंभ कहां पर किया है? अरे एयर इंडिया शो पूछूं आपसे इसका शुभारंभ कहां पर हुआ? लिखना आपके, इसका शुभारंभ बेंगलुरु में हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा सम्मेलन कहां पर हुआ? पहला हुआ ब्लेचले में, दूसरा सियोल में और तीसरा कहां हुआ? पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सीय अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम, पूछूं आपसे ये कहां पर है? अरे सृजनम का शुभारंभ कहां हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बन गई? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ठीक आंसर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान हो चुका है? अब 96वां हो चुका। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 25 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? शिखर धवन। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला कौन आपके? तो मित्रा प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करने वाला है वो कौन है? तो मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला जो है वो कौन हो गया आपके? तो किसके लिए हुआ है लॉन्च? आपकी जो म्यूचुअल फंड है उसके लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? जो म्यूचुअल फंड के लिए हुआ है और सेबी लॉन्च करने वाला। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने मागा प्लस मीगा, पूछूं आपसे मागा मेक अमेरिका अगेन ग्रेट और मेक इंडिया अगेन ग्रेट जो है आपके ये यूएस से। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी जो है जो हमारे नेशनल गेम्स होते हैं उसमें टॉप पर रहने वाला जो होता है उसको मिलता है भालिंदर ट्रॉफी। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को हो गया। हाल ही में चर्चा में रही वरुण सागर, राजस्थान में अजमेर में जो फायर सागर उसका नाम चेंज हो गया है, वरुण सागर हो गया है। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 6ठा नंबर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में भारत और यूएसए के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट जो है इसकी घोषणा करने वाला कौन आपके? इसकी घोषणा करने वाला मेटा हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। हाल ही में सकारात्मक डोपिंग टेस्टिंग के बाद में 3 महीने का बैन जैनिक सिनर किया गया, लिखना आपके टेनिस के। ऑप्शन नंबर बी इटली के रहने वाले हैं ना। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 मेंबर की कमेटी बनाई गई? आपकी वैजंत पांडा। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देश का पहला बायो बैंक कहां शुभारंभ
फार्म हुआ आपके पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ आपके, अरे जल मंत्री कहाँ पर, उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। बाफ्टा पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, कौन क्लेब को मिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने आपके, ज्ञानेश कुमार जी बने, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में एआई ग्रोक 3 लॉन्च करने वाला कौन है, एलोन भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किसको मिला है, देखो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लखेरा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शीतल देवी है ना, और सॉरी ये आपके मनु भाकर, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर, ठीक है। पैरा एथलीट आपके खिलाड़ी अवनी लेखरा, शीतल देवी आपकी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज। तो हमारा आंसर है मनु भाकर। हाल ही में भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच में त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहां पर है, असम के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी है, रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक्सपायर दवाओं की वैज्ञानिक तरीके से निपटने के लिए एन प्राउड पहल लॉन्च करने वाला कौन है, केरल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना है आपके, वो आपके टाइम मैगजीन का वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा बर्मन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पे किसको अपॉइंट किया है, वी अनंत नागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में मेजराना फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च करने वाला कौन आपके, अरे मेजराना फर्स्ट लॉन्च किसने किया आपके, माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर सी आंसर। पंकज आडवाणी ने 14 नंबर का एशियाई स्नूकर स्वर्ण आपके जो पदक वो कहाँ जीता है, दोहा में जीता, ऑप्शन नंबर सी आंसर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब बनाते हैं, 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे स्थान सर्वाधिक प्रजातियों के साथ में कौन टॉप पर है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में एफबीआई के नवे निदेशक किसको बनाया गया है, काश पटेल। एफबीआई में कौन आपके, एफबीआई में काश पटेल, ऑप्शन नंबर जो है ए का आंसर हो गया है। हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोविड वायरस HKU5CoV2 जो है संबंध के से चमगादड़, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो है इसकी बैठक कहाँ हुई है, पुणे के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। गिद्धों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर आपके, मध्य प्रदेश। गिद्ध हो, बाघ हो, तेंदुआ हो, बन हो, चीते हो, वो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर। भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनेगा, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर कौन बनेंगे, फ्रेडरिक मर्च, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाला कौन है, विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। खान मंत्रालय ने किस खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में क्लासिफाइड किया है, वेराइट फेल्सफार, अब्रक क्वार्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत, पूछूं आपसे, ओडिसी डांस, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 25 के अनुसार आईपीओ में फंड जुटाने के मामले में टॉप पर कौन है, भारत, आपके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इनिशियली पब्लिक ऑफर कहते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में यूएसए में जॉन कैसलवेट्स पुरस्कार जीतने वाला कौन आपके, पहली फिल्म कौन सी बनी है, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने वाला कौन है, यूएसए, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रसीकुल्या बीच कहां पर है, ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक को लॉन्च करने वाला कौन आपके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना जो है वो स्टार्ट करने वाला कौन है, स्कूली बच्चों के लिए राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हो गया। 212 200 प्लस क्वेश्चन करवाए, 100 क्वेश्चन कहा था मैंने आपसे, 200 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, जनवरी और फरवरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब सुन लीजिए दोस्तों, पहली बात तो आपका जो होली ऑफर है वो चालू हो चुका है, जिसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, 100% तक का कैशबैक मिल सकता है, और पेड जो स्टूडेंट है उनके लिए 10% जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट है होली कूपन कोड यूज करने पे, ठीक है। और ये 22 मार्च तक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेरी जो भी बुक है मेरी आपके, उन सब पर ये ऑफर रहने वाला है। जैसे कि गोल्डन पीवाई को 280 रुपए की मिलेगी आपको, वार्षिक अंक 80 रुपए का मिलने वाला है, इंग्लिश वाला भी 80 का है, वर्ल्ड मैप 100 रुपए की आपको मिलेगी, और ये बजट वाली बुक आपके 30 की मिलने वाली, ठीक है। इसमें एक बुक आपके अभी नहीं है, वो कौन सी है, वो है जीके जीएस वाली जो बुक है, ये अभी नहीं है। ये बुक जो है आपके सामने
17 तारीख से मार्केट में आ जाएगी, ठीक है। 17 और 17 तारीख से आप जो इसको बुक कर सकते हो, 17 मार्च से, ठीक है। 17 मार्च को इस पर 3 घंटे के लिए इसके ऊपर एक विशेष ऑफर रहेगा। ये मैं आपको उस दिन सूचना देने वाला हूँ। केवल 3 घंटे रहने वाला विशेष ऑफर जो है जीके जीएस वाली बुक के ऊपर अपडेट कर दिया मैंने, इसको अपडेट कर दिया है। 40 के आसपास पेज इसमें नए ऐड हो चुके हैं, जो पुरानी गलतियां उनको दूर कर दिया गया है। और ये वर्ल्ड मैप वाली बुक भी आपके अपडेट कर दी है, ठीक है। इस बार मैंने वर्ल्ड मैप की बुक के अंदर इंडिया का मैप भी दे दिया, ठीक है। पिछली बार तो नहीं था, आप जानते हो। इस बार वर्ल्ड मैप के ऊपर जो है इंडिया का मैप भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इंडिया का मैप जो है वो भी किसके अंदर मिल जाएगा आपको, वर्ल्ड मैप वाली बुक के अंदर जो है मैंने अपडेट मार दिया, ठीक है। तो जो अब नई बुक ले रहे हैं, जो नया ऑर्डर कर रहे हैं, वो अपडेट वाली करना। मैं आपको बोल दूंगा कब अपडेट आने वाला है, तब आप वो करना, ठीक है। बाकी सूचना आपके लिए यहाँ पर ये है कि अभी 10 बजे ऊपर लिंक लगा दो उत्तर प्रदेश वाली क्लास का। 10 बजे जो है उत्तर प्रदेश जो बजट है आपके, उसके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कराने वाला हूँ, ठीक है। यूपी जो बजट है इसके 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो कराऊंगा। कहाँ पर, यूपी उत्कर्ष जो है यहाँ पर कराने वाला हूँ। ये सूचना आपके लिए, ठीक है। तो यूपी जो उत्कर्ष है इसके साथ यहाँ पर कराऊंगा 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि 22 जनवरी को तैयार रहना। 22 मार्च को आगरा में आपसे मुलाकात होने वाली है, रेडी रहिएगा। 10 बजे मुलाकात होगी। फॉर्म आपने भर दिया होगा, नहीं भरा है तो फॉर्म भर लेना, फॉर्म भर दीजिएगा। 22 तारीख को 10 बजे जो है आगरा के अंदर आपसे मुलाकात होने वाली है, ठीक है। बाकी यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर अभी 10 बजे क्लास आपकी होने वाली है। संडे है, यूज कर लेते हैं यूपी वाला बजट। कल मैंने बिहार वाला बजट पढ़ा दिया है, आज यूपी वाला बजट जो है वो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक करना। मार्केट में कब आएगी, मार्केट में तो टाइम लगेगा, पर 17 तारीख को मैं इसको यहाँ पर ऑनलाइन इसको लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट, आपको ध्यान रखना। फिर मिलता हूँ कल सुबह 6 बजे, यहीं आपसे मुलाकात होने वाली है। बाकी कल से आपका एक नई चीज लॉन्च करने वाला हूँ। आप जानते हो करंट अफेयर्स आपका शाम को 8 बजे, याद है, शाम को 8 बजे करंट अफेयर्स जो है उसका रैपिड फायर कल आने वाला है, ठीक है। आज रात को क्लास नहीं होगी, आज आप मैच देखना आराम से। कल आपकी शाम को 8 बजे रैपिड फायर स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। बाकी ध्यान रखना अपना, और खुश रहो, मस्त रहो आप सभी को। बाकी तो आपसे मुलाकात होती रहेगी सुबह 6 बजे। बुक को बेचने का नया तरीका 3 घंटे में, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर मेरे, अब बुकसाला पे नहीं आएगी वो 3 घंटे ना, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आएगी। वो 3 घंटे देते हैं मेरी, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बस आप क्या, आप है ना मुझ में कमियां निकाल सकते हो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो ना। बस कमियां निकाल सकते हो ना। जैसे ये बोल रहा है कि 3 घंटे में बुक बेचनी है, भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लेकर आऊंगा, उसमें 3 घंटे का ही आता है। कोई मास्टर तेरा जानकार हो तो उससे पूछ लेना, जिसपे तुझे विश्वास हो। वहां पे 3 घंटे का ही आता है, इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर तेरी इच्छा है कि नहीं लेकर आऊं, मैं तो गुरुजी इतने रुपए में खरीदने वाला हूँ, मैं तो 210 प्लस शिपिंग चार्ज दूंगा, तो भाई उसमें खरीद लेना, मुझे क्या समस्या बता। वो बुक तो ऐसे भी बिक रही है ना, उसकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं उस बुक की, है ना, वो तो ऐसे भी बिक रही है। तो तुझे इतने में लेनी है तो इतने में ले लेना। मैं लगभग आपको इस 3 घंटे में आप मान के चलना 50 से 60 रुपए का आपको ऑफ कराने वाला हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 3 घंटे वाला, है ना। बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, वो वाला लेना वो वाला कर लेना, आपकी मर्जी भैया ना, ठीक है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आपको। सर आपकी टी शर्ट चाहिए सेमिनार में, ठीक है, ले आऊंगा मैं ना, पर मेरे पास 2 ही है ना, तो मैं दोनों ले आऊंगा। मैं ऐसे ऐसे फेंक दूंगा, ठीक है। तो आप जो है कैच कर लेना, ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट। लेकर आऊंगा मैं दोनों टी शर्ट, ठीक है, अपनी आगरा सेमिनार में उत्कर्ष वाली जो मेरी है वो मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। आपको चाहिए हो तो ले लेना ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।